हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सोनू कोचिंग सेंटर, स्टेशन रोड, सोनौली बाजार। करना है फर्स्ट, तो आइए जस्ट, ना करे समय नष्ट और हम पे कीजिए ट्रस्ट। अपने दिमाग को ज़्यादा न दिए कष्ट। तो चलिए आते हैं, मैथ का मॉडल पेपर का क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे ही होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए आते हैं। पहला है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। तो सरलतम रूप आप लोग जानते हैं कि छोटा से छोटा रूप में इसको डिनोट करना है, मतलब इसको तोड़ ताड़ करके आपको छोटा रूप कर देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये जाके 4/5, 23 बार में कट जाएगा। 23 से कोई 92, 23 बचे होता है 115। ठीक है, तब आते हैं आगे हम लोग। तो आगे देखते हैं, आगे आपका लिखा हुआ क्या यहाँ पे। आगे आपका है 2 नंबर। 2 नंबर, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आगे हम लोग। तो अब आएंगे आगे तो देखते हैं हम लोग क्या आगे। 3 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहला बात, दशमलव प्रसार शांत है, इसको समझेंगे। दशमलव प्रसार शांत उसका होगा जिसके नीचे 2 और 5 रहेगा। ठीक है, 2 पावर n और 5 पावर n, या सिर्फ 2 पे पावर n रहेगा या सिर्फ 5 पे पावर n रहेगा, तो क्या होगा आपका परिमेय दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, शांत होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सब क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, इसका आंसर हो जाए आपका सी। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो चलिए अब आते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका 4 नंबर। 4 नंबर आपका क्या, देखिए 4 नंबर आपका है कि dy²। 4 नंबर आपका dy² प्लस by प्लस ए, शून्य को गुणनफल क्या होगा। तो आपको शून्य को गुणनफल पहले पता होना चाहिए फार्मूला। शून्य को गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए c, यहाँ पे क्या है, पहला वाला जो आपका dy² है, फिर आपका प्लस by, फिर क्या आप प्लस ए, यही लिखा हुआ है। तो आप समझेंगे यहाँ पे शून्य को गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पे देखिए c क्या है, यहाँ पे c है a, और यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है क्या, डी। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, a/d है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं आप। चलिए 5 नंबर, √18 का परिमीकरण क्या है। √18 का परिमीकरण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। पहले समझाने से पहले हम समझा देते हैं परिमीकरण आखिर होना क्या, क्या करना है इसको हमको। तो चलिए आप आते हैं √18 का। तो √18 को परिमीकरण करने के लिए बोला गया है, तो इसके नीचे क्या होता है 1। परिमीकरण √18 का ही करना है, तो √18 बटे क्या लिखेंगे, √18। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, √18। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप मेरे बात को समझ ही रहे होंगे। तो चलिए आप आते हैं आगे। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो पहले समझेंगे अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो अपने आप से कटे और एक से कटे और किसी से नहीं कटे। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे छोटी पूछा है, भी याद रखिएगा। तो 3 देखिए, 3 अपने आप से कटता है और एक से करता है, ठीक है, अभाज्य संख्या तो है। लेकिन 2 अपने आप से करता है और एक से भी करता है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये छोटा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जाके बी नंबर 2। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आगे। सबसे वीवीआई क्वेश्चन आपका है। आते हैं आपका, यदि a बराबर BQ+R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो। अब यहाँ सबसे वीवीआई क्वेश्चन आ गया कि a बराबर BQ+R होगा तो a और b धनात्मक पूर्णांक होता क्या। तो आपको ट्रिक बता देता है, अगर ऐसा स्थिति में होगा और a b धनात्मक पूर्णांक होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। r जब भी रहेगा वो b से छोटा ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप लोग जानते ही हैं कि इसमें परिमेय संख्या चुनना है। तो देखिए अब √7 क्या, और परिमेय संख्या √8 भी क्या, और परिमेय संख्या 4 + √3 भी क्या, और परिमेय संख्या। कैसे 4 + √3 अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए, तो सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक बचा ऑप्शन, वो है डी। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका जाके डी। चलिए आते हैं आगे। 9 नंबर में, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्य क्या होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ समझेंगे
कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 से शून्य क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम आपको बता देते हैं क्या करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 35 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो आपका आएगा 7×5 = 35। तो 12 को आप लिख सकते हैं 7x प्लस 5x, और फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ आपका प्लस 35। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x कॉमन लीजिएगा तो आपका आएगा x प्लस 7। उसी प्रकार आपका इसमें आ जाएगा प्लस x प्लस 7, जो यहाँ लिखा हुआ तो वही लिख देते हैं, उसका दिया प्लस 5। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे x प्लस 5 एक ग्रुप हुआ और दूसरा ग्रुप क्या हुआ x प्लस 7 बराबर क्या मानेंगे 0। x प्लस 5 यहाँ उधर जाएगा तो क्या होगा -5 होगा ना, -5। उसी पर देखिए यहाँ पे कि -5 हो गया एक, और दूसरा वाला जो x प्लस 7 है वो भी प्लस 7 उधर जाएगा तो क्या होगा वो -7। तो आपका सब क्या हो गया, सब हो गया आपका ऋणात्मक में। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा था आपका कि दोनों धनात्मक होगा कि दोनों ऋणात्मक होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। आप क्या कीजिएगा इसमें इतना ही बता सकते हैं आपको हम। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो चलिए अपरिमेय संख्या चुनेंगे। तो √121 11 का वर्ग होता है, मतलब ये हो गया आपका परिमेय संख्या। √196 ये होता है 14 का वर्गमूल, इसका मतलब ये हो गया ये भी परिमेय संख्या। √27 है तो √27 जो 3 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर में दिया तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी। ठीक है, तो चलिए आते हैं कारण बहुपद। बोला बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। तो 5y² - 25 है तो बराबर 0 कर दीजिएगा आप लोग। 5y² - 25 बराबर 0 लिख के कर दिया, पता है आपको -5 उधर जाएगा तो क्या होगा +25, 5 ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा नीचे, कट जाएगा कितना हो जाएगा 5। उसके बाद स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट। समझ में आ गया, तो आपका प्लस में अंडर रूट, एक बार प्लस में √5, एक बार होगा आपका माइनस में √5। समझ में आ गया आपको। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे प्लस में √5 माइनस √5 कहाँ पे है, आपका 2 जगह ऑप्शन में दिया हुआ है। आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, ये लगाइए या, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ माइनस, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि दोनों रूट है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे 12 नंबर। 12 नंबर आपका दिया हुआ है 12 में आपका दिया हुआ एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ। बोला द्विघात बहुपद ज्ञात है। पहले बात फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला हम बताएंगे और डायरेक्ट आंसर बताएंगे, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो आपको x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। उसके बाद आपको बैठा देना है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ शून्य को योग कितना दे रहा है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया आपका 3x, और ये आपका -40 हो गया x² माइनस 3x प्लस -40। तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन में ऐसा है x² माइनस 3x माइनस 40, तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ ही रहे होंगे मेरा बात को। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो चलिए आते हैं आगे 13 में आते हैं। युग्म समीकरण x + 2y = 4 और 2x + 4y = 8। तो बोला गया है कि क्या युग्म क्या, तो x + x को मान लेंगे। आपको देखिए x को हम लोग क्या मान लेंगे, x को मान लेंगे हम लोग a1, 2y को क्या मान लेंगे x + 2y = 4 लिखा हुआ, इसको मान लेंगे a1, इसको मान लेंगे b1, इसको मान लेंगे c1, और यहाँ पे लिखा हुआ 2x + 4y = 8। तो इसको मान लेंगे हम लोग a2, इसको मान लेंगे हम लोग b2, इसको मान लेंगे हम लोग c2, और आप कर लीजिएगा बराबर दोनों में, तो सब आपका क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। और जब सब बराबर आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा अनगिनत हल होगा। तो समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब आते हैं आगे क्या 14 नंबर में दिया हुआ है। 14 नंबर सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, आपको समझना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ ये बहुपद x² + x - b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। तो b का मान क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब मान लेते हैं कि कोई संख्या दिया हुआ अल्फा, सॉरी हमको पहले लेना था। तो यहाँ पे आपका कोई मान मान लेते हैं अल्फा दे रहा, इसका व्युत्क्रम, तो यहाँ पे व्युत्क्रम क्या होगा 1/α। अल्फा उल्टा होगा तो 1/α, क्योंकि अल्फा ऊपर नीचे आ जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। और आपको पता है
कि शून्य को एक दूसरे से व्यक्त करो तो बी का मान क्या होता है आपका पता है, माइनस बी बटे क्या होता है ए। शून्य को गुणनफल दिया होता है आपका क्या हो जाएगा सी बटे ए। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा बराबर सी बटे ए। ठीक है, अब देखिए सी का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, सी का मान यहाँ पे दिया हुआ आपका माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ये आपका गुणाम है क्योंकि व्युत्क्रम बोला। ठीक है, और आपका यानी कि ए का मान दिया हुआ 1, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा अल्फ़ा क्या हो गया, कट गया। अब 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1। अब माइनस बी है, माइनस इधर आ जाएगा क्या हो, बी का मान क्या हो गया -1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पा रहा, फर्स्ट भी हुआ। ठीक ना, तो चलिए आते हैं आगे। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है, आपको समझना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अर्धवृत्त का कोण हर समय समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री। यहाँ दिया हुआ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a नॉट इक्वल टू 0 तो वास्तविक मूल नहीं है, मतलब वास्तविक अगर मूल नहीं होगा तब क्या होगा, तो ये नंबर आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे। अगर वास्तविक मूल नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, b² - 4ac जो है हर समय छोटा होगा 0 से, वास्तविक हल नहीं है। समझ में आ गया, चले आते हैं आगे। आपका दिया हुआ अल्फा 17 नंबर, अल्फा तथा बीटा समीकरण इतना के हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, तो पढ़ लेते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कोई दिक्कत, तो हम हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा क्या होता है सूत्र -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। अब यहाँ a कहाँ चल जाएगा ऊपर, और c कहाँ आ जाएगा नीचे, a क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो -b, तो -b/, क्या बचेगा c। अब -b यहाँ पे क्या है देख लीजिए, आपका है -1 और -1। ठीक है, और आपका जाके -b आपका -1 है, और आपका c निकला था नीचे ना, तो c आपका है 6, तो आपका माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आपका 17 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, कहीं गलती नहीं हुआ। ठीक है, हम देख लेते हैं फिर से। तो अल्फ़ा बीटा आपका दिया हुआ 1/अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फ़ा प्लस -b/a, इसका हो जाएगा आपका c/a। ये कहाँ चल जाएगा आपका ऊपर, नीचे क्या बचेगा आपका c। ए क्या हो गया कट गया, -b/a क्या होगा c, और -b, तो -b यहाँ पे दिया -1/c का मान कितना दिला -6। ओ यहीं पे ठीक, ठीक है, तो माइनस को क्या होगा प्लस, तो 1/-6, तो इसको क्या लिख सकते हैं -1/6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। ठीक है, अब आते हैं आगे। समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 बोला गया 21वां पद ज्ञात कीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना, a 21 बराबर क्या होता है a + 20d। a का मान यहाँ पे क्या है, a शुरू वाला को a बोलते हैं, तो -3 प्लस 20 गुना, क्योंकि 20 और d के बीच गुना छिपा हुआ, d 4 में से आपको फार्मूला पता है, d बराबर क्या होता है a2 - a1, तो यहाँ पे a2 क्या है 4 है, माइनस a1 कितना -3 है, तो आपका 4 माइनस माइनस क्या होगा 3, 4 3 क्या होगा 7, तो 20 7 क्या होगा 140, तो यहाँ पे -3 प्लस 140, तो क्या होगा आपका 137 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं 137 है, देखते हैं, तो है आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आते हैं आगे। बोला गया निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आपको याद रखना चाहिए जब भी रूट रहेगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। x² गुना कीजिए x/4, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए x² है तो ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए लीजिए बहुत ही, अब आते हैं आगे। 20 तो बता दिए ना, ठीक। अब देखिए 20 नंबर, अब स्पीड चलेंगे, समझे आप लोग, समझ ही रहेंगे क्या करना है हमको। तो 20 नंबर आते हैं हम लोग, 20 है ना, ठीक है 20 नंबर। तो 20 नंबर आपका दिया हुआ समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 है। तो कौन सा पद 0 है, तो आपको पता है बराबर 0 करके बना लीजिएगा, ठीक ना।
तो आपका आंसर हो जाएगा इसका बी, 21वां पद। चलिए आते आगे। 20 का आंसर हो जाएगा आपका 21वां पद। आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर भी अगर आपने निकाल पे कमेंट कर दिया हम आपको बता देंगे। 21 में आते हैं, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 6 - 4n तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो 6 - 4n, तो आप क्या कीजिएगा, n को पहले 1 मान लीजिएगा, फिर 2 मान लीजिएगा, ठीक है। फिर उसका सारवंतर दिखा तो आपका आंसर आ जाएगा -4। आप कर सकते हैं, ये 1 मानिए ना n को, तो 4 गुना 1 क्या होगा 4, 4 में 6 में 4 गया क्या बचेगा 2। फिर यहाँ पे 2 मानिए, 4 दूना क्या होगा 8, 8 में 6 गया आपका भाई -2। तो फिर मानिए 3, 4 दिया क्या होगा 12, 12 में 6 गया क्या बचेगा 6, -6 बचेगा। अब अंतर देखिए दोनों में, या यही दोनों में अंतर देख लीजिए तो आपका आंसर अंतर आ जाएगा -4, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा -4, ठीक है। चलिए आते आएगा आपका 22 नंबर। बोला गया निम्नलिखित कौन समांतर श्रेणी है। एकदम इजी क्वेश्चन से पूछा गया, जो पढ़ने वाला बच्चा वो बना ही लेगा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है इसमें। यहाँ आप देख लिया अंतर, 3 में से घटाएं क्या बचा 2, लेकिन 9 में 3 घटाएं क्या 6, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे देखें ऊपर ई वाला भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए आते हैं अब 23 नंबर में। 23 में आते हैं। 23 में आपका क्या दिया हुआ, 23 में मूल बिंदु का नियामक क्या होगा। एकदम इजी, मूल बिंदु नियामक पूछा, आँख बंद करके 0 0 मार दीजिएगा। चलिए आते हैं आगे। आपका दिया हुआ, यदि बिंदु त्रिभुज पी क्यू है, त्रिभुज बना दिए, यहाँ पे लिख दिए ए, यहाँ लिख दिए बी, यहाँ लिख दिए सी, जो बोला वही बोला पी क्यू आर, पी लिख दिए, यहाँ लिख दिए क्यू, यहाँ लिख दिए हम लोग आर। क्यू आर 2 दिल है, क्यू आर 2 दिया हुआ है, बी सी दिल है 3, 3 दिया हुआ है। अब बोला इतना क्षेत्रफल नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, जो दिया हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 4/9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 का ये। ओहो, बात ही है कि त्रिभुज पी क्यू आर और एरिया ऑफ त्रिभुज, हाँ ठीक है। चलिए ये सही आंसर। 25 नंबर आते हैं। 25 नंबर क्या दिया हुआ देखिए 60, बोला दी गई एक्स का मान निकाला, इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज के तीनों कोण का क्या होता है 180। तो 60 + 50 प्लस मान लेते हैं एक्स सही बराबर क्या है 180। तो यहाँ मान निकालिए, 60 क्या होगा 110, 110 को घटाइएगा 70 में तो आपका बचेगा 180 में तो 70 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना 70 डिग्री हो जाएगा। और ये 70 शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण जितना हो उतना ये नीचे वाला भी कोण होगा शीर्षाभिमुख, शीर्ष पर दोनों कोण। तो ये 70 भी क्या होगा 70, तो आपका आंसर क्या हो गया 70 हो गया। तो यहाँ पे आंसर दिया आपका 70। चलिए आगे 26। बोला गया मध्य बिंदु नियामक ज्ञात कीजिए। बहुत सारा इजी क्वेश्चन दे दिया है, इतना इजी हम लोग उम्मीद नहीं रखे थे, ठीक है। चलिए तो मध्य बिंदु नियामक पूछा तो कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे देखिए 8 और ये नियामक पूछा है, नियामक की बात करेंगे हम। मध्य बिंदु का नियामक कहाँ गया रे, हाँ अरे दिमाग खराब। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 8 + 0/2 एक्स एक्स वाला, वाई वाला करेंगे 6 + 0/2। समझ आ गया। 8 को 0 8 होगा, 2 से भाग देंगे क्या होगा 4, इसको भाग देंगे 6 को 2 से क्या होगा 3। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 4,3। फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। समझ आ गया। चलिए आते हैं आगे। मध्य बिंदु का ही पूछा गया, आगे जाने से पहले ठहरना पड़ता है हमको, दिमाग खराब। तो फिर बोला गया ये बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी आपको पता है, बीच की दूरी क्या हो देखिए, बीच का दूरी पूछा है तो बीच का दूरी निकालेंगे दोनों के बीच। तो फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4√2, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री मान क्या होगा, तो आँख मूंद के बंद करके, अरे यार इतना आँख मूंद लिया कि
साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 60, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। आप वो भी मान बैठा के भी बना सकते हैं, साइन 60 कॉस 60, टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन आपको दिमाग है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा किया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। रेखिक समीकरण का यूं संगत हो तो रेखाएं होगी। जब भी ऐसा पूछेगा संगत तो आपको समांतर भी होगा, प्रतिच्छेदी और समांती, लेकिन बोला गया है समांतर होगा तो यानी प्रतिच्छेदी और संपाती भी दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। बोला गया कौन सा पाद में, तो आपको पता है पहला वाला क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा वाला क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा वाला क्या होता है माइनस माइनस, चौथा वाला क्या होता है प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए क्या दोनों माइनस है ना, तो ये कौन सा पद होगा तृतीय पद। तृतीय पद क्या आपका सी नंबर आंसर। कोई दिक्कत? अरे हमारे पास टेंशन नहीं रखना। 31 नंबर आते हैं, 35 क्वेश्चन ही कराएंगे क्योंकि अब हमको टाइम उतना नहीं है। तो अब आते हैं आगे। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर को पी क्यू आर खींच देते हैं, जो बोलेगा वो करेंगे हम। फिर बोला गया बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया, बिंदु एस बढ़ा देते हैं कि कोण पी आर एस 120 डिग्री हो जाता है। तो बोला क्यू पी आर निकालिए, क्यू पी ये वाला निकालना है 63 डिग्री देल है, और बोला पी क्यू आर निकालिए, पी क्यू आर ये निकालना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, आपको पता है एक रेखिक यूं का कोण कितना होता है 180 डिग्री, और एक कोण आपका दिया हुआ कितना 120, तो ये कोण कितना हो जाएगा 60, तो मतलब ये कितना हो गया 60 हो गया। 60 में 63 जुड़ेगा कितना होगा 123। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होगा 180 डिग्री। 180 में आप 63 को घटा लीजिएगा, आपका आंसर वही आ जाएगा। तो हम कितना नंबर बता रहे थे, तो हम बता रहे थे आपका जाके 31 नंबर। ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए तो 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। बोला यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। बोला गया यदि किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक विपरीत, त्रिभुज का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा समबाहु समान अनुपात में सबको क्या करेगा बांटेगा। चलिए आते हैं आगे। 34 बोला त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी ए डी बटे डी बी 2/3 ए ई बटे ई सी निकालिए। सिंपल सी बात है, जो बोला है वही करेंगे। तो ए बी सी हम बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं डी एफ डी ई और इधर एफ, इधर लिख देते हैं ए बी और सी। तो बोला कि यहाँ पे ए डी दिया है, ए डी दिया हुआ ए बी सी में डी समांतर, ओहो ये क्वेश्चन तो ये है, चलिए सॉरी। तो आपका दिया हुआ है ए बी सी और यहाँ पे आपका दिया हुआ डी, इधर दिया आपका ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है थेल्स प्रमेय के हिसाब से ए डी बटे डी बी बराबर क्या होता है ए ई बटे ई सी। ठीक है, और ए डी बटे डी बी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 2/3, और इधर क्या होगा ए ई बटे ई सी। तो हमको क्या निकालने बोला है ए ई बटे ई सी, तो क्या होगा 2/3 आंसर हो गया, बागा जाओ ओपी। तो आपका आंसर क्या हो गया 2/3। चलिए आते हैं आगे। 34 यदि त्रिभुज ए बी सी में डी एफ में ए डी बटे डी, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका डी ई एफ है, ये आपका डी है ई है, ये आपका एफ है, ये आपका ए, ये आपका बी ए सी। बोला गया ए डी ए बी बराबर डी, मतलब ये वाला जितना होगा उतना आपका होगा डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका बी सी जितना होगा इधर का आपका होगा एफ डी, ओ ये वाला दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है ये कौन और ये कौन इसके बीच में कौन बना, ये कौन इसके बीच में कौन बना, तो एंगल बी बराबर इधर का कौन एंगल बी, इधर का एंगल क्या हो एंगल डी, एकदम ओ पी गजब। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अरे हाई से करता है, आंसर हो जाएगा आपका सी। 35 नंबर आइए। दिया गया है कि पी क्यू ओ बिंदु इतना इतना है, ओ क्यू दे रहा 3 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ 3 और ये आपका दिया हुआ 4,
ये आपका लंब, ये आधार, ये आपका हो गया कर्ण। आपको पता है, आपको ये भी पता होगा कि कर्ण स्क्वायर बार क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो आपका लंब प्लस आधार तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा आपका 25, अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण से निकालना था, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो आएगा रूट। 25 किसका होता है 5 का, तो आंसर हो गया आपका 5। तो चलिए, आपको हम सब बोले तो 35 क्वेश्चन ही कराएंगे। थैंक यू सो मच। हमको यानी कि ना लाइक कमेंट शेयर से मतलब नहीं, हमको आपको शिक्षा देना तो बस शिक्षा दिए, क्योंकि हर एक बच्चा का बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए, हर एक बच्चा अच्छा नंबर से पास होना चाहिए। चल, थैंक यू सो मच।